नमस्कार। इस खबर में हम चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के। वही पंचायत चुनाव जिसको लेकर के अब तक तस्वीर साफ नहीं दिख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम को लेकर के पेंच ऐसा फंसा है कि जो चुनाव मार्च के महीने में जिनकी तारीखों का ऐलान हो जाना था वो अब तक नहीं हो पाया है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर के जो पेंच है उससे सभी लोग वाकिफ हैं। ईवीएम की खरीद को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो एनओसी है वो नहीं मिली है। इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है। हम आपको बता दें, बिहार में जो पंचायत चुनाव होने हैं उन पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम जो है वो थोड़ी दूसरी तरह की लगती है और ये जो ईवीएम है उसको मल्टी पोस्ट ईवीएम कहा जाता है। दरअसल पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कई तरह के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जाती है और पहली बार चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाने हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए। अब ये मल्टी पोस्ट ईवीएम क्या होता है, थोड़ा गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये एक तरह का ऐसा ईवीएम है जिसमें अलग अलग सीट्स के लिए, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लिए या प्रतिनिधि के तौर पर अलग अलग उम्मीदवारों का चयन हम कर सकते हैं। ये ईवीएम में ऑप्शन रहता है, मतलब एक मतदाता जब जाता है पोलिंग स्टेशन पे वोट करने के लिए तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सरपंच, जिला पार्षद या मुखिया जो भी उसको जिस तरह के उम्मीदवार के लिए जिसको वोटिंग देनी है पद के लिए, वो एक ही बार मतदान करके अलग अलग मल्टी पोस्ट ईवीएम में वोट गिरा करके अपना बाहर आ जाता है। अब पेंच कहां फंसा है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि बहुत लोग जानते भी होंगे। पेंच फंसा है इस बात को लेकर के कि भारत निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि आप मल्टी पोस्ट ईवीएम न खरीदें और जो M2 कैटेगरी के ईवीएम जो पहले से मौजूद है बिहार में उसी से वोटिंग करा लीजिए। ऐसा नहीं है कि ईवीएम जो है वो बिहार सरकार सीधे खरीद लेगी या राज्य निर्वाचन आयोग खरीद लेगा। ईवीएम की जो खरीद है वो की जानी है ECIL से, और ECIL तब तक ईवीएम किसी सरकार को, किसी राज्य सरकार को मुहैया नहीं कराता है जब तक भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए एनओसी न दे दे। यानी एनओसी को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 6 तारीख को होनी है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जो दोनों आयोग हैं, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग, दोनों इसको आपसी सहमति से इस मामले का हल निकाल लें। लेकिन इस सब के बीच हो क्या रहा है? आज हम अप्रैल महीने की जो 5वीं तारीख है, 4थी तारीख है, वहां बैठे हैं और 4 अप्रैल के दिन भी पंचायत चुनाव को लेकर के तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब बिहार में जो 2,58,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो चुनाव होने हैं उसकी प्रक्रिया जून के पहले पूरी कर ली जानी है। यानी ये अप्रैल का महीना और अगले महीना मई का, इस बीच में ही पूरी चुनावी प्रक्रिया को करा लेना है। लेकिन अभी भी उहापोह की स्थिति है और इस उहापोह की स्थिति के बीच अगर राज्य निर्वाचन आयोग केवल गाइडलाइन पे गाइडलाइन जारी कर रहा है और तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव पर ग्रहण और क्यों बढ़ता दिख रहा है। दरअसल बिहार में, देश के साथ साथ बिहार में कोरोना की स्थिति जो है वो पहले से खराब हुई है। कोरोना की दूसरी लहर की तेज वापसी हुई है। बिहार के सभी 38 जिलों में अब कोरोना के मरीज पाए गए हैं और अगर हालात और बिगड़े तो संभव है कि चुनाव की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या पंचायत चुनाव टल सकता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहले पंचायत चुनाव नहीं टला है, पहले भी ऐसा एक लंबा दौर रहा है जब बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव नहीं हुए हैं और उसके बावजूद जो सिस्टम है वो काम करता रहा है। राज्य सरकार के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने खुद कहा है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं समय पर तो जो प्रशासक हैं, मतलब पंचायत स्तर पर जो सरकार चलाने की व्यवस्था है वो प्रशासकों के जरिए चलाई जा सकती है, यानी अधिकारी उसको चला सकते हैं। इस सब के बीच नींद अगर किसी की उड़ी है तो उन उम्मीदवारों की उड़ी है, उन दावेदारों की उड़ी है, उन मुखिया की उड़ी है, उन जनप्रतिनिधियों की उड़ी है जो पंचायती राज व्यवस्था में अपने आप को खड़ा पाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन नई गाइडलाइन जारी की जा रही है।
आज की तारीख में भी कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि अगर आरक्षित कोटे वाली सीटों पर अनारक्षित कोटे के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो सीधे सीधे जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी। आयोग ने कई तरह की गाइडलाइन उम्मीदवारी को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के जारी की है, लेकिन एक तरफ ईवीएम को लेकर फंसा हुआ पेंच और दूसरी तरफ जो बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार है वो कहीं पंचायत चुनाव पर ग्रहण न लगा दे, इसकी आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ पंचायत चुनाव ही प्रभावित नहीं होगा, पंचायती राज व्यवस्था ही नहीं प्रभावित होगी, बल्कि पंचायती राज या स्थानीय प्राधिकार से चुन करके आने वाले विधान परिषद के उम्मीदवार या विधान पार्षदों का चुनाव भी लटक जाएगा। विधान परिषद में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें स्थानीय प्राधिकार से चुन करके जो सदस्य हैं, विधान पार्षद हैं, वो पहुंचते हैं और इन विधान पार्षदों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर पंचायत चुनाव सही समय पर नहीं हुए या टल गए तो जो जुलाई के महीने में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उनके चुनाव पर भी ग्रहण लग जाएगा। कोरोना क्या पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगा पाएगा या कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगेगा, या फिर विधानसभा चुनाव की तरह ही कोरोना को दरकिनार करते हुए चुनाव हो जाएंगे? क्या ईवीएम का मसला सुलझ जाएगा? क्या भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग बीच का रास्ता निकाल लेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हम भी जानना चाहते हैं और आप भी। इससे जुड़ी हर अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ हर खबर सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।